कि आप आइए हमारे बीच। बेताबी है सुनने की एक ऐसे मसीहा की जिसने हर मुश्किल वक्त पर हमें कलेजे से लगाया, हमें कुफत अता किया। आप कलेक्टर हैं, ये तो सरकारी ओहदा है, लेकिन कलेक्टर से भी बड़ा कोई ओहदा होता है जो दिल के अंदर होता है, वो है RPS त्यागी साहब के लिए। और आज इस मस्जिद के अंदर, इस मदरसे के अंदर आप जो एक तारीख देख रहे हैं, जो नतीजा सामने नजर आ रहा है, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी शख्स ने अपनी मेहनत, अपनी तवज्जो, अपनी लज्जत, अपने जज्बात को लगाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ RPS त्यागी साहब। और मेरी कलम ने मुझे मजबूर किया कि तो एक शेर में त्यागी साहब के हुजूर पेश करूं कि बहुत मुश्किल था त्यागी साहब, बहुत मुश्किल था, उलझे डोर को सुलझा दिया तुमने। बहुत मुश्किल था, उलझे डोर को सुलझा दिया तुमने। भटक जो हम गए थे, रास्ता दिखला दिया तुमने। और इन बच्चों की तरफ से देखिए कि दुआ लेते रहो तुम सदा। मैं त्यागी साहब को कह रहा हूं बच्चों की तरफ से कि दुआ लेते रहो अब तुम सदा मासूम बच्चों की। दुआ लेते रहो अब तुम सदा मासूम बच्चों की, कि इन बच्चों को मंजिल का पता बतला दिया तुमने। इन बच्चों को मंजिल का पता बतला दिया मैंने। मेरी जुबान वहां तक नहीं पहुंच सकती है जहां तक मैं इनके खिदमत, इनके दर्द, इनकी मोहब्बत को जो मैंने महसूस किया है बयान कर सकूं। इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा और अर्ज करूंगा जनाब हुजूर त्यागी साहब से कि आपके आशीष वचन के लिए हम प्यासे हैं। तो इस तशनगी को आपके सिवा कौन बुझा सकता है? आप कलेक्टर कम हमदर्द ज्यादा हैं त्यागी साहब। कलेक्टर साहब जिंदाबाद, कलेक्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सबसे पहले गुजारिश ये है कि मेरा वक्त जो है पूरा निकल गया। नमाज का बताया था कि 2:15 बजे हो जाएगा, तो बहुत कम समय है। फिर भी मैं बहुत जल्दी अपनी बात को कहना चाहूँगा। दिल की एक बात ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हो पाएगी, फिर मैं अर्जी लगा के जाऊँगा यहाँ पर, मुझे फिर बुलाया था। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम मोर्चा के जनाब मोहम्मद अफजल जी, जिनको बड़े शिक्षक के साथ अभी सुना और वो दिल से बोले। छत्तीसगढ़ वक्फ पार्टी के चेयरमैन जनाब अशरफ अली जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब राजीव पांडे जी, बहुत सारे सभी लोगों के मैं नाम जानता हूँ। क्योंकि समय कम है, मैं पूरे मंच को सलाम करता हूँ। पूरे जो अपने अजीज यहाँ सामने बैठे हैं इस मदरसे में, सभी को सलाम करता हूँ। और जो प्यारे बच्चे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद जो है रहेगा। मैं अभी जनाब अफजल जी को सुन रहा था, उन्होंने दिल से ऐसी हकीकत बयां की यहाँ पर जो शायद इतिहास के पन्नों में दब गई होंगी, लेकिन आज ताजा हो गई। मुल्क का बंटवारा किसी को, कौन कौन जिम्मेदार है, बेहिचक दिल से आवाज, और बहुत अच्छा लग रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं, उन्होंने क्या हिदायत दी, पक्का मोमिन बनने के लिए कौन सी 3 शर्तें थी, वो भी उन्होंने बताई। कुरान शरीफ, कुरान शरीफ पढ़ना हर मुसलमान का जो है मूल धर्म है। जब तक वो नहीं पढ़ेगा, मोमिन कहलाने का हकदार नहीं होगा। सच्चे कहे दिल से बताएं, यार जितने सच बैठे हैं, कितनों के घरों में कुरान शरीफ है? हाथ उठाए, कितनों के घर में कुरान शरीफ है? चलो मुझे खुशी है, 100% हाथ नहीं उठे, यहाँ 100% हाथ उठने चाहिए थे, या एक भी नागा नहीं होनी चाहिए थी।
शरीफ है, और जब तक मैं 2-4 आयतें नहीं पढ़ लेता मुझे नींद नहीं आती। ये मेरी कंडीशन है, रात के 2 बज जाए 3 बज जाए, जब तक मैं 2-3 आयतें नहीं पढ़ूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा, तभी सोऊंगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा, मुझे माफ करेंगे, मैं उधर ध्यान दूंगा कि पक्का मोमिन बनने के लिए जो कुरान शरीफ में बताया गया है कि आपको रोजाना कोई नागा नहीं करना, 5 मरतबा नमाज अदा करना, 5 मरतबा। एक ऐसे नहीं कि आपने जुम्मे से जुम्मे की कर ली, कोई बात सुनवाई नहीं होगी, डेली 5 मरतबा आपको करनी, कोई नागा नहीं। साल में एक बार रमजान का पाक रमजान का महीना आता है, आपको 30 के 30 चांद को देख कर तय होते हैं, पूरे रोजे रखने हैं, पहला और आखिरी नहीं। ये सब कटछोड़ जो है ये दुनिया में नहीं चलेगा। अल्लाह ताला के यहाँ पर ये कटछोड़ नहीं है, वहां रास्ता जो है बिल्कुल साफ है, सीधा रास्ता है। उन्होंने लिखा है कुरान शरीफ की पहली सूरह जो है सूरह फतिहा में 5वीं आयत में लिखा है, सीधे रास्ते पे चलाओ। तिरछा नहीं मांगा हमने, सीधा रास्ता। 5वीं आयत है। पहली आयत जो है, पहली आयत हर सूरह का शुरुआत ही कैसे हुआ? शुरुआत कुरान शरीफ में आपने इतने सारे हाथ उठाए, हर सूरह का शुरुआत हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमान शुरुआत खुदा की हासिल करते हैं, उनके नाम पर शुरू कर रहा हूं। कैसे खुदा है मेरे, बड़े रहमत वाले। ये यहां से शुरू हुआ है, हर सूरह में ऊपर लिखा है, और ये कुरान की आयत है, किसी सूरह का जुज़ हिस्सा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान हर सूरह के शुरू में लिख दिया गया है, और वो किसी सूरह का जुज़ नहीं है, बल्कि कुरान शरीफ पाक, कुरान शरीफ आसमानी किताब की, किताबे उल्लाह की, रब की वाणी जो है, किताबे उल्लाह। कुरान शरीफ कोई ऐसी नहीं कि आपने लिख दी, मैंने लिख दी, उसने लिख दी, ये रब की वाणी है, अल्लाह की वाणी है। तो उसको पढ़ना हर मुमीन का पक्का धर्म है। आप जीवन में एक मर्तबा जो है मक्का मदीना जाएंगे, हज करेंगे, आपको अपनी हलाल की कमाई का एक पक्का हिस्सा तय कर दिया, वो ज़कात के रूप में देना होगा। इतना सब करने के बाद में, इतने कलमे पढ़ने के बाद में भी कुरान शरीफ में ये हिदायत दी गई है, तब भी पक्का मोमिन बनने में शंका होगी। यदि ईमान नहीं होगा, ईमान हासिल करना जरूरी है, ये सब कुछ होने के बाद भी। और ईमान हासिल कब होगा? कब होगा ईमान हासिल? जब दिल से तस्दीक होगी और जुबान से इकरार होगा। आपकी तस्दीक नहीं मानी अल्लाह ताला ने, आग झूठा हो सकती है, आप मेरे लिए देख रहे, मैं आपको देख रहा हूं, इनमें गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए आपकी तस्दीक नहीं है। दिल से तस्दीक हो, जुबान से इकरार हो, तब ईमान हासिल हो, पक्का मोमिन बन जाएंगे। ये सब कुरान शरीफ में लिखा हुआ। रोजी सजा का मालिक है, अंतिम दिन का मालिक है। सूरह बकरा में 7 आयतें हैं, 7 आयतें हैं और 27 कलमे हैं, 140 हरफ है पहली सूरह में। ये मुझे याद हो सकता है तो पक्के मुसलमान को क्यों नहीं याद हो सकता? कोई गुंजाइश की नहीं छोड़ी है कुरान शरीफ में। सूरह बकरा की दूसरी आयत में लिख दिया गया है कि कोई शक की गुंजाइश नहीं है इस किताब में, कोई हरफ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने की, कोई नुक्ता लगाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये रब की वाणी है, इंसान की वाणी नहीं है। ऐसी किताब उसको जहन में उतारो, अपने जमीर में उतारो, तब आइए आप ज्ञान के तरीके से दिल से बोलो, तभी बोल पाओगे। नहीं तो हिचकिचाते रहोगे, डरते रहोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सच्चे तरीके से वही बोलेगा जिसके जहन में कुरान शरीफ उतर जाएगी। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है
कि इस पाक किताब को अपने रखिए, घर में पढ़िए, इसको अलमारियों की जीनत बना के मत रखिए। जो आज में मुसलमान ने काम कर रखा है, अलमारी की जीनत में हमारी कुरान शरीफ को रख दिया है और वो जुम्मे का रोजा रख रहा है, जुम्मे की नमाज अदा कर रहा है और सब का चोट हमारे भाई लोग कर रहे हैं। मेरा इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है और बहुत सारी बात जो है बताने की कहने की थी, क्योंकि बार बार जो है ऐलान हो रहा है नमाज का, इसलिए मैं अपनी जुबान को यहीं पर रोकना चाहूँगा। फिर कभी डिटेल से मेरे मन में बहुत सारे भाव आ गए, उठ गए, लेकिन समय ने रोक दिया, तो मैं फिर आपसे तफसील के साथ में पूरे डिटेल में मैं गुजारिश करूँगा सबसे और बातचीत करूँगा। आज मैं जो नई कमेटी चुनी है मुन्ना खां के ऊपर और उनके मेंबरान के ऊपर जो जिम्मेदारी दी है समाज ने, पूरे सब चुनाव को भूलते हुए, देखिए चुनाव एक प्रक्रिया थी, वो वही खत्म हो गई है। अब पूरी कौम सामने है, मदरसा सामने है और जो हमारे भाई अफजान जी ने बताया है, बिना तालीम के कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती। तालीम सबसे पहले है, तालीम है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो वतन है। तो पहले तालीम, फिर जिंदगी, फिर वतन। तालीम जरूरी है, ये काम मदरसे का होगा, कोई फर्क नहीं होगा किसने वोट दिया हमको, किस भाई ने, किसने नहीं दिया, सब हमारे लिए बराबर है। खुले दिल से, बड़े उदार दिल से मदरसे का स्वरूप बदलना चाहिए और एक मिसाल कायम होनी चाहिए इस मदरसे की। दारुल इस्मिया मदरसा कोरबा एक मिसाल कायम करे ताकि हमारे अफजाल भाईजान जो है अगली मर्तबा जब आए तो कोरबा का उदाहरण जो है ये दिल्ली जाके दें, जामा मस्जिद में जब ये तकरीर करे तो वहां बोले मैं कोरबा में ये चीज रहा था, कोरबा में ये तब्दील हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसा अच्छा काम जो है मुन्ना खां, भाई मुन्ना खां की कमेटी करेगी, मुझे दिल से इस बात का यकीन है। और यहाँ हम मस्जिद सामने है, सब कुछ है, यहाँ खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, खड़े होकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, दिलो पूरे जहन के साथ मौजूद कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे, उत्थान करेंगे और एक नई पिक्चर यहाँ से जारी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुसलमान गरीब है, मुसलमान इस देश का नागरिक है, हिंदुस्तान का नागरिक है, बराबर का नागरिक है, उसको अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल भारत का नागरिक है। शकत के साथ जीने का अधिकार है, इज्जत के साथ रहने का अधिकार है, उसको कोई फर्क नहीं आना चाहिए, करने और कथनी में कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। इस बात के साथ में आगे बढ़े और एक और दो बात कह के मैं अपनी बात को रोक दूंगा, इस पर क्योंकि समय खत्म हो गया है। कुरान शरीफ में ये लिखा है कि जो सूरा फतह को जो शख्स 100 मरतबा पढ़ेगा, जो शख्स 100 मरतबा पढ़ेगा सूरा फतह को, अल्लाह ताला उसकी दुआ डायरेक्ट कबूल करेंगे। कोई बीच का मीडियम नहीं है, आप घर में देख लीजिए इस बात का, सब कुछ वही है, सारे आलम है, दुनिया का मालिक है, दुनिया को बनाने वाला है, हमारे आप लगते कहाँ भाई। तो बहुत अच्छी तरीके से उसकी कृपा महान सब आपको हासिल है, मिलजुल के अच्छा काम करें, एक रास्ता बनाए। इन्हीं के साथ में मैं सबको फिर सलाम करता हूँ, पूरी सब जितने यहाँ पर आए हैं और जो हमारे मेहमान आए हैं उनका मैं दिल से गुजारिश है। और ये शपथ लेने का काम है निगरा कमेटी के हैं, मैं इनका नाम बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी करके आ जाएंगे। जनाब अलाज कारी सैयद सबीर अहमद अशरफी, जनाब हाफिज सैयद अख्तर रजा मुराबाद, जनाब एहसान खान साहब पुरानी बस्ती, जनाब इकबाल खान कपूरा, जनाब नसीम अख्तर साहब मालको, जनाब मकबूल खान साहब एसआई पुलिस सेवानिवृत्त, जनाब इमानुद्दीन साहब कुशमुंडा, जनाब अहमद खान बिरला, जनाब मंसूरी खान दीपका, जनाब मोबिन खान साहब पार्टी मोगरा, जनाब याशीन साहब ओमपुर रजगामार और मदरसा दारुल उलूम रिजविया जामिया कमेटी के ये सदर हैं जनाब मुन्ना खान साहब।
हाजिर हो जाए साहब जल्दी जल्दी। जनाब वाहिद अली साहब नायब सदर, जनाब अब्दुल रज़ाक मेमन साहब नायब सदर, जनाब बशीर खान साहब नायब सदर, जनाब जावेद कुरैशी साहब नायब सदर, जनाब तुफैल अहमद साहब नायब सदर, जनाब हलीम शेख साहब सचिव, जनाब महबूब खान साहब नायब सचिव, जनाब सैयद खान साहब नायब सचिव, जनाब मुर्तजा अंसारी साहब नायब सचिव, जनाब बरकत खान साहब खजांची, जनाब आफ्ताब नायब खजांची, जनाब शमी इमाम प्रवक्ता, जनाब मोहम्मद रफी मेमन साहब प्रवक्ता, जनाब यासीन मेमन साहब कानूनी सलाहकार, जनाब उस्मान खान साहब सदस्य, जनाब अमीन शेखानी साहब सदस्य, जनाब यूसुफ कुरैशी सदस्य, जनाब उस्मान खान सदस्य, जनाब फिरोज खान सदस्य, जनाब कासिम कुरैशी सदस्य, जनाब अमीन भुट्टो साहब सदस्य, जनाब लुकमान साहब सदस्य, जनाब शेख अहमद साहब सदस्य, जनाब निजामुद्दीन साहब सदस्य, जनाब जमाल अंसारी साहब सदस्य, जनाब अनवर कुरैशी साहब सदस्य, जनाब जमाल साहब सदस्य, जनाब इमरान खान साहब सदस्य। ये सभी लोग जो है यहाँ पर आ जाए, शपथ आप लोगों को दिलाई जाएगी। और एक मर्तबा समझ लें, फिर आप उसी तरीके से दोहराएंगे। ये रस्म बर्दारी विरान इस्लाम अस्सलाम वालेकुम मैं के बाद में आप खुदा को हाजिर नाजिर मान कर लेंगे। ये छूट गया था इसमें, हमारे मोहम्मद अफजाल भाईजान ने कहा कि ये छोड़ो, सही बात है, बगैर इसके काम नहीं चलेगा। तो मैं के बाद में अपना नाम लेंगे और फिर खुदा को हाजिर नाजिर मानकर फिर अपने वालिद साहब का नाम लेंगे, फिर कहाँ के रहने वाले साकिन वहाँ का नाम लेंगे कोरबा, फिर मैं आपको पढ़ूंगा। तो शुरू करते हैं, सब आगे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर मानकर वालिद साहब का नाम ले लेंगे, साकिन कोरबा। मैं हल्फ लेता हूँ कि आज मुझे इंतजामिया कमेटी दारुल उलूम रिजविया व मस्जिद गरीब नवाज चिमनी भट्टा की जो जिम्मेदारी दी जा रही है, पूरी जिम्मेदारी, दयानतदारी, ईमानदारी और लगन जज्बे के साथ बगैर किसी भेदभाव के पूरा करता रहूंगा। आवाम को साथ लेकर चलूंगा। आमीन। ठीक सर। आए हुए यहाँ से न जाएंगे और अपने बेटे को नहीं लगाना, उतना पर यहाँ पे गाड़ी तो दूसरी आ जाएगी। जनाब मुन्ना खान सदर साहब के जरिया हमारे जितने अतिथि आए हुए हैं, खसूसी मेहमान आए हुए हैं, उन्हें पेश किया जा रहा है। मोमेंट है, आप नहीं जाएंगे और तब तक आज के की घोषणा नहीं कर वही आ रहा हूँ। सर माफ करेंगे, बहुत समय लिया, समय कमी पड़ गई यहाँ वो भी नहीं था ना कि शैडो मध्य प्रदेश अपन भी वो तो लग जाएगा वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। जी जी समझ में आ गया।
इससे हमारा हमारी दौलत का गाली दो रखी दौलत ये दौलत है बदौलत को आइए आप बस बहुत हो गया यार कितनी दफा करोगे जितना करे कम है आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते क्या बोल रहे हैं इनकलाब ला दिए आप लोगों ने क्या बदल दिए माहौल बदल दिया इतना जबरदस्त जो हम लोग लाखों खर्च करके हासिल नहीं हुई हम लोग जो नहीं आए होंगे पछता रहे होंगे कि इस प्रोग्राम को हम क्यों नहीं सुने। जी जी संघीय बुनियाद कैसे करवा रहे हैं निकलेगा मदरसे से काम करेगा क्या इसको दे देना नीचे गाड़ी में रख देगा दे दे गाड़ी में